एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस की पहचान पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे आपके क्या है पहचान में यहाँ दिया है, इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया जाता है और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, अर्थात पास्ट टेंस में पाया जाता है। फिर उसके बाद कहा गया, जो पास्ट टेंस होते हैं उसके वाक्यों के अंत में रहा था होता है, रही थी होते हैं, रहे थे होते हैं। तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं तो इसका सूत्र के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपके कौन कौन है? ही, सी, इट, नेम, आई, यू, दे, वी, ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसे लिखते हैं। जैसे कोई एक सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट ही हैं, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर वेयर वाज लिख, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे दिया वह अपनी किताब पढ़ रहा था, वह अपनी किताब पढ़ रहा था, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ लिखने की वजह से नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। ये देखिए, जो ये नहीं लिखा हूँ, क्या इस वाक्य में है? कहीं नहीं है ना। और वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम है। जब वाक्य में नहीं रहे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या दिया है? वह दिया है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, तो एक अंग्रेजी ही। अब ही लिखने के बाद वह एक वचन है, इसीलिए वाज, मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। अब उसके बाद जैसे ही वाज लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी, तो 1 2 3, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो तीसरे नंबर पे ऐसे लास्ट वाले वाक्य से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पढ़ है, पढ़ना, ना जोड़ेंगे, पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। अब उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, लगाते हैं, तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी किताब, तो अपनी के यहाँ हो जाएगा हिज, और किताब का अंग्रेजी बुक, अंत में फुल स्टॉप। तो वह का अंग्रेजी ही हो गई, था का अंग्रेजी वाज हो गया, पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग हो गया, फिर अपनी का अंग्रेजी हिज, किताब का अंग्रेजी बुक। तो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया है? मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं। तो यहाँ वाक्य के अंत में रहा था दिया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। इसमें वाक्य में क्या है? सबसे पहले मैं का अंग्रेजी आई जो होते हैं आपके पास टेंस में एक वचन हो जाता है, इसीलिए आई के साथ वाज। फिर उसके बाद मेन वर्ब कहाँ रहता है? 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहता है मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पे हम दे है कर दिया, ना जोड़ना, करना, याद करना, एक वर्ड होता है, तो याद करना का अंग्रेजी हो जाएगी लर्न। लर्न में क्या लगा देंगे? आईएनजी, लर्निंग, और अपना का हो जाएगा माई, और पाठ के अंग्रेजी लेसन, अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है? तुम एक पत्र लिख रहे थे, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया? रहे थे आया है, इसीलिए कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं दिख रहा, इसीलिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? तुम, तो तुम पहले दिया, तुम के अंग्रेजी यू, और उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत वाज वे लगाते हैं, तो थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेयर, क्योंकि तुम जो बहुवचन, इसीलिए बहुवचन कर्ता के साथ वेयर। और वेयर लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब कहाँ रहेगा? इसे दूसरे से 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो आपका हो जाएगा यहाँ लिख है, लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। फिर एक पत्र है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद एक पत्र, ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? तुम के अंग्रेजी
यू थिक अंग्रेजी वेयर, लिख रहे का अंग्रेजी राइटिंग, एक पत्र का अंग्रेजी ये लेटर। तो समझ में आ गया है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।